अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक और अल्लाह का वली, एक और कारी कुरान, कुरान पढ़ने वाली, दिलों में उतरने वाली एक और आलमी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कुरान यूं पढ़ते थे जैसे जन्नत और दोज़ख को अपनी आंखों के सामने देख रहे हों, हालांकि अल्लाह ने आंखें नहीं दी थी। उनके जाने पर पूरा आलम इस्लाम सोगवार है, गहरे जज्बात का इजहार कर रहा है। मशहूर ज़माना कारी राशिद अल अफ़ासी ने भी उनके जाने पर अपने जज्बात का इजहार किया। कारी माहिर अल मुअक्किली ने भी उनके जाने पर बात की। बड़ी खूबसूरत उनकी कहानी है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, दिलों में उतरती हुई महसूस होती थी। पढ़ते थे तो गोया के एक ऐसे तरन्नुम से, ऐसे गिना से पढ़ते थे कि दिलों के तार छेड़ देते थे। बड़ी सुरीली आवाज़ थी। कहानी बड़ी खूबसूरत है। मिस्र की गवर्नरी, आप सूबा कह लीजिए, सूबा फ़यूम में या फ़यूम गवर्नरी में उसके मरकज़ है। यूसुफ अस-सिद्दीक उसमें पैदा हुए तो उनके लिए दुनिया अंधेर थी, यानी आंखों की बिनाई और रोशनाई अल्लाह ने दी ही नहीं थी। दुनिया को देख नहीं सकते थे, अपनी वालदा को नहीं देख सकते थे, दिन और रात का फ़र्क नहीं कर सकते थे, रंग नहीं पहचान सकते थे, इस दुनिया की खूबसूरती और रंगो बू को देख ही नहीं सकते थे, दुनिया तारीक थी। नाज़रीन इकराम, ये वो मौका होता है जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि इंसान खुद पे भी बोझ बन जाए, फैमिली पर भी बोझ बन जाए, पूरे इंसानियत पर बोझ बन जाए और वो हाथ फैलाने वालों में एक इजाफा साबित हो। कारी साहब और तरह की शख्सियत थे, और तरह का अज़म और हिम्मत लेके आए थे, और तरह का इस्तिक़लाल था उनमें। उन्होंने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया कि जिस दुनिया को अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, वो इतना अपने आप में उन्होंने दर्क पैदा किया, इस्तेदाद पैदा की, सलाहियत पैदा की कि वो दुनिया उनकी एक झलक देखने को तरसती थी, तड़पती थी और दिल में तमन्ना रखती थी। पैदा हुए तो कैफियत कुछ इस तरह से थी, वो शायर की ज़ुबान में अगर कहा जाए तो, मैंने चाहा था कि अश्कों का तमाशा देखूं और आंखों का ख़जाना था कि खाली निकला। ये कैफियत लेके पैदा हुए, लेकिन अज़म और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल बन गए कि आंखें नहीं थी लेकिन आंखों वालों के लिए मिसाल बन गए। आंखें ज़ाहिरी नहीं थी लेकिन दिल की आंखों से अनोखे अंदाज में कुरान मजीद को पढ़ा। आम तौर पर आपको मालूम है कि जो हमारे नाबीना दोस्त होते हैं, नाबीना अफराद होते हैं, वो ज़ुबानी याद करते हैं। कारी साहब ने एक मुनफरद तरीका इख्तियार किया। ये एक ब्रेल सिस्टम इसको कहते हैं। जो नाबीना लोग होते हैं इनके लिए एक सिस्टम में किताब लिखी जाती है जिसको छू के वो पढ़ते हैं। तो कारी साहब ने पहले आम इंसानों की तरह, जिस तरह कोई नाजरा पढ़ता है, उन्होंने कहा कि आंखें नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं ज़ुबानी याद तो कर सकता हूँ लेकिन मैंने कुरान मजीद के अल्फाज को छू के भी देखना है। मैंने वो एहसास पैदा करना है अपने अंदर कि जब कुरान मजीद को छूते हैं, जब लिखे हुए अल्फाज को छूते हैं तो दिमाग में क्या रोशनी फूटती है, दिल में क्या नूर पैदा होता है। तो सबसे पहले ब्रेल से उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ा, फिर उसको हिफ्ज़ किया और उसके बाद कारी साहब ने फ़यूम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम फ़यूम में ग्रेजुएशन की। यानी कारी साहब न सिर्फ एक मशहूर ज़माना कारी थे और माहिर और मशाक कारी थे और इस ऐसी आवाज़ में कुरान पढ़ते थे, यूं झूम के कुरान पढ़ते थे कि सुनने वाला देख के दंग रह जाता था कि कुरान दुनिया भी पढ़ती है और कुर्रा भी पढ़ते हैं, लेकिन ये कारी साहब जब कुरान पढ़ते हैं तो यूं लगता है कायनात वजद में आ गई हो, जैसे रूह के तार छेड़ दिए हों। इस अंदाज में कुरान पढ़ते थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने फिर कुरान से अपना ताल्लुक़ जोड़ा और एक मुकाबले में हिस्सा लिया। मिज़मार अज़-ज़हबी अरबी अल्फाज हैं, अरबी इस उन्वान से मुकाबला हुआ जिसका मतलब बनता है कि सुनहरी आवाज़। वो वाक़तन सुनहरी आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी। जिस तरह अल्लाह ने दाऊदी में कुरान पढ़ता है इस तरह वो कुरान पढ़ते थे। क्या खूबसूरत और कमाल का कुरान पढ़ते थे। एक दुनिया उनके कुरान पढ़ने के अंदाज़ की कह लीजिए कि आशिक थी। उससे उन्हें इस यानी मिज़मार अज़-ज़हबी मुकाबले में हिस्सा लेने से आलमी शोहरत मिली, पहली पोजीशन हासिल की और हर दिल का तारा बन गए। जिस दुनिया को देख नहीं सकते थे वो दुनिया उनकी
की दीवानी बन गई, और आंखें नहीं थी तो दिल की आंखें रोशन की, और कुरान मजीद के ज़रिए से पूरी दुनिया के कानों तक पहुँचे, दिलों तक पहुँचे। आज न सिर्फ वो अपनी फैमिली का फ़ख्र हैं, पूरे मिस्र का फ़ख्र हैं, बल्कि आलम इस्लाम का फ़ख्र हैं। 2005 में ग्रेजुएशन की, फिर मुकाबले में हिस्सा लिया, आलमी शख्सियत बन गए, आलमी शोहरत हासिल की, फिर अमेरिका में चले गए और वहाँ न्यू जर्सी में मरकज़ तौहीद में या तौहीद मस्जिद में वो इमामत करवाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान से जुड़ने का अपने इस अल्लाह के वली को, अपने प्यारे दोस्त को ये सिला अता किया कि पूरी दुनिया में, यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन इकराम, के जब कोई फौत होता है, असल इंसान की शख्सियत, उसकी हैसियत, उसकी अहमियत तब वाज़े होती है जब कोई फौत होता है। देखिए, कई गुलकार फौत होते हैं तो उनके जाने पे लोग गाने बजाते हैं, हालांकि वो बेचारा कब्र में पड़ा है, उसकी रूह को सवाब की ज़रूरत है, लेकिन गानों के ज़रिए से या और चीज़ों से उसको जिस किस्म का इसाल किया जा रहा है वो आपको मालूम है। लेकिन ये उलमाए कराम की शान है, ये कुर्राए कराम की शान है, ये अल्लाह के इन वलियों की शान है। ये ज़िंदगी में होते हैं तो इनकी नेकियां आसमान की तरफ चढ़ती रहती हैं, इनके रजिस्टर भरते रहते हैं, लेकिन जब ये अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाते हैं, जब कुरान पढ़ने वाली आवाज़ खामोश हो जाती है, ज़ुबान खामोश हो जाती है, जब नेकी करने वाले जिस्म के आज़ा बिस्तर पर पड़े होते हैं, बिस्तर मर्ग पर पड़े होते हैं, डेड बॉडी पड़ी होती है, तब भी इनके आमाल रुकते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तलावतें चल रही होती हैं, इनकी ज़ुबान कुरान पढ़ रही होती है, तो गोया के मरने के बाद भी इनके आमाल का सिलसिला जारी हो सारी रहता है। बिनाई के हवाले से तो अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत प्यारी कोटेशन है नबी कायनात ने जो हम तक पहुंचाई है। फरमाया कि जब मैं अपने किसी बंदे की दो प्यारी चीज़ें छीन लेता हूँ, मुराद है कि बिनाई, तो फिर मैं उसको उसके बदले में उसकी कोई महबूब चीज़ अता कर देता हूँ। अल्लाह उसे जन्नत अता कर देता है, और जन्नत का एक परतव, एक झलक दुनिया में भी नज़र आता है। वो देखिए किस तरह कारी साहब जिस तरह गए हैं, मैं कहता हूँ हज़ारों और लाखों और अरबों और करोड़ों आंखों वाले इस तरह की मौत नहीं पा सकते, इस तरह का काम नहीं कर सकते, इस तरह की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। तो अपनी आंखों के बगैर कारी साहब ने करोड़ों लोगों से ज़्यादा कुरान की भी खिदमत की है, और कुरान को फ़रोग़ भी दिया है, और कुरान की तबलीग भी की है, कुरान की तिलावत भी की है, और बताया है हम सब को कि भाई इज़्ज़त कुरान मजीद से जुड़ने में है। आज हज़ारों लोग चले जाते हैं, सरमायाकार चले जाते हैं, और पता नहीं कौन कौन चले जाते हैं, गुलकार चले जाते हैं, मौसीकार चले जाते हैं, दुनिया उनको जानती तक नहीं होती, ऐसे ऐसे लोग चले जाते हैं। लेकिन ये एक नाबीना शख्स है, उसके जाने पर आज सारे बिनाई वाले रो रहे हैं, और सारे बिनाई वाले उसको देख के खुश होते हैं कि उसकी तिलावतें देखते हैं, सुनते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से जुड़ने वाला बनाए। यकीन कीजिए कि अगर दुनिया और आखिरत की कोई हतमी इज़्ज़त किसी को मिल सकती है तो वो सिर्फ कुरान से जुड़ने में है। यही मिसाल कारी साहब बने हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान से जुड़ने वाला बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।